ना आप वचन पढ़ते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना आप कुछ नहीं, ना आपको कोई संगति से रुचि है, आप क्या कहते हैं आप मसीह में? मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप मसीह में नहीं हैं, आप बहुत पीछे जा चुके हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर इस तरह क्या आराधना होती है, क्या प्रभु बात करता है? और जहां प्रभु की आत्मा रहती है वो व्यक्ति वहां पर पहुंचता ही पहुंचता है, क्योंकि उसके साथ जुड़ा होता है। वो कभी भी अपने जीवन में आंसू को नहीं देखेंगे, क्योंकि यीशु का वायदा है, यीशु उनके साथ खड़ा है। आमीन। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो योजना इस यूपी के लिए और इस चर्च के लिए और आप लोगों के लिए बनाई है, उस योजना को प्रभु ने प्रकट कर दिया और उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब बस जैसा परमेश्वर ने अपने दास मूसा से कहा और मूसा ने इजरायलियों से कहा कि परमेश्वर के काम को खड़े खड़े उस उद्धार को देखो जो यहोवा तुम्हारे बीच में और तुम्हारे लिए करने पर है। सो आप सब तैयार हो जाए परमेश्वर जो काम करने पर है उसे सुनने के लिए और अपने जीवन में देखने के लिए। आमीन। आज के वचन की ओर जाएंगे और हमारे साथ आप सब निकाले। मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं और कोई भी जन इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग वचनों को और लाइव मीटिंग्स को नज़रअंदाज करके अपने जीवन को खो दिए हैं और उनमें कोई भी मसीही धुन नहीं है, मसीही कार्य नहीं है, उनमें कोई आत्मिकता नहीं दिखती, ना उसमें कोई मसीह की जो आग लगी थी, जो जोश था, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और वे फिर पुरानी दुनिया में चले गए हैं। और मैं आज आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। लोग क्यों आज आप भी सोचते होंगे कि अरे मेरा ये एक दोस्त था वो मसीह में नहीं है, अभी पीछे चला गया है, उसका जीवन पहले ठीक था लेकिन अब खराब हो चुका है। तो मैं आपको आज बताऊंगा ताकि आप उन्हें भी समझा सके और अपने आप को खुद स्टैंड कर सके कि कौन सी बातें हैं जिसको हमें लगातार करनी है ताकि हम मसीह जीवन से अलग ना होने पाए। मैंने आपको लगातार यूथ मीटिंग में आपने सुना, लगातार आपने पापा के द्वारा सुना कि यदि आप मसीह से अलग हो गए तो आपके लिए सब कुछ बिगड़ जाता है और आप किसी चीज़ के हिस्सेदार नहीं हो पाते हैं जो भी आत्मिक दुनिया में आपके लिए रखी हुई है। सो हमारे साथ आप वचन निकालें। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें देते हैं, यानी जो चीज़ें हमने देखी हैं और जो चीज़ें हमने सुनी हैं वो आपको हम बताते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, यानी फेलोशिप करो, आप संगति करो। इसलिए तुम भी हमारे साथ संगति में हो जाओ, सहभागी हो जाओ। और हमारी यह सहभागिता, हमारी जो संगति है, हमारा जो फेलोशिप है, वो पिता के साथ यानी परमेश्वर के साथ और उसके पुत्र यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के साथ है। अब जब मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं तो ये चीजें क्यों हमें दी जा रही है और ये क्या संकेत कर रहा है। जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो ये साफ साफ कहता है सहभागिता के विषय में, जिसको यदि हम पढ़ें तो इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं हम लोग फेलोशिप, जिसका अर्थ होता है संगति करना, परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सहभागिता ही, संगति ही, प्रभु के साथ समय व्यतीत करना ही वो चीज है जिसको लगातार आप जब करते रहते हैं तो कोई भी इस दुनिया में कितना भी ताकतवर दुष्टात्माएं, शैतान आपको उलझाने और आपको रोकने की कोशिश करे, वो आपको नहीं रोक सकती ना आपको उलझा सकती है। केवल संगति ही है, परमेश्वर के साथ की संगति ही हमें स्थिर रखती है और हमें मजबूत करके रखती है। अब जब आप संगति करते हैं, जब आप सहभागिता में जाते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये केवल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, परंतु आप सबका ये अनुभव बन जाता है कि जो कुछ आपने देखा और जो कुछ आपने सुना है, अब आप जब सहभागिता में जाते हैं, जब आप परमेश्वर की सहभागिता में जाते हैं और दूसरा प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में जाते हैं, तब आप कुछ नया देखते हैं और नया सुनते भी हैं। और मसीह के पास
परमेश्वर की ओर से कुछ नया और कुछ नया देखना और कुछ नया सुनना तभी आपको मिल सकता है जब आप उसकी सहभागिता में होते हैं। आपकी टेस्टमनी, आपकी गवाही आपके लिए नहीं है, आपने सुना है उसे। आपने कभी नहीं सोचा था कि कभी मैं इस तरीके से परमेश्वर का स्पर्श पा सकता हूं, कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर इस तरह क्या आराधना होती है, क्या प्रभु बात करता है। आपने कभी इन सब चीजों को अनुभव नहीं किया था, लेकिन जब आप मसीह में आए और आपने परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ जब आपने समय व्यतीत करना शुरू किया, तब आपने कुछ देखा और आपने कुछ सुना। वो आपके लिए नई चीजें हैं। परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों पर कुछ नई चीजें नहीं प्रकट करता जिससे वो अलग अनुभव प्राप्त करे। कोई भी अन्य ऐसे भी ऐरा गैरा किसी पर नहीं करता। परमेश्वर जिसे चाहता है और परमेश्वर की संगति में जो जाता है, जो रहता है, वही कुछ नया पाता है। यानी संगति, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना, उसके साथ रिश्ता मजबूत करना हमारे लिए कुछ नया सुनना, कुछ नया देखने को मिलता है। नई नई गवाहियां, पवित्र आत्मा के स्पर्श, प्रार्थना में एक अलग आनंद, उपस्थिति, वचन को पढ़ते समय एक उपस्थिति। याद रखें कि जो कुछ आप सुनते हैं और जो कुछ आप देखते हैं, आप उन्हीं चीजों की घोषणा करते हैं। आप नहीं जानते, और चीजें जिसके बारे में आप नहीं जानते उसको आप अपनी जुबान से घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसे जानते ही नहीं है। जो चीजें आपने कभी देखी नहीं है, आप उसकी घोषणा कर ही नहीं सकते। अब देखिए, आपकी जब आप प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं तो कुछ आपने देखा है और कुछ आपने सुना है, और यही चीज जब यूहन्ना देखता है और सुनता है तो वही समाचार, यानी वही चीजें हमें और आपको बता रहा है। क्यों बता रहा है? इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, यानी आप भी हमारे साथ संगति में हो। और हमारी यह सहभागिता, हमारी यह संगति पिता के साथ है और उसके पुत्र मसीह यीशु के साथ है। इसका मतलब कि जब एक मसीही के साथ मिलता है और जब वो वचनों की चर्चा करता है, तब वो पिता की सहभागिता में जाता है। आज मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आपको अपनी संगति को परमेश्वर के साथ लगातार रखनी चाहिए। यदि नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उन लोगों की तरह जिनके बारे में आपने सुना कि वे अब नशे कर रहे हैं, वे अब व्यभिचार में हैं, आपका भी नंबर लग सकता है। जो चीजें घृणित हैं, जो चीजें जिसको आपने अच्छी तरह खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और आपने देख लिया और आपने पहचान लिया कि ये गलत चीजें हैं, बिल्कुल अशुद्ध करने वाली चीजें हैं, लेकिन जब आप मसीह से दूर होते हैं, जब आप मसीह की संगति से पीछे हटने लगते हैं, तो आप उन्हीं चीजों में लिप्त होने लगते हैं। पापा अक्सर ये बात बोलते हैं कि यदि आप नहीं बढ़ेंगे तो झाड़ियां बढ़ेंगी, आप उसे रोक नहीं सकते। ना आप ये इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं बढ़ रहा हूं तो झाड़ी भी नहीं बढ़ेगी, ये पॉसिबल है ही नहीं। आप नहीं बढ़ेंगे तो झाड़ियां तो बढ़ ही रही हैं, वो आपको दबा देंगी। इससे अच्छा है कि आपको बढ़ना है ताकि आप झाड़ियों के काम तमाम कर सके। क्या है संगति करना, क्या है इस तरीके से मसीह के साथ जुड़ना, क्यों जरूरी है? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 17 वचन पढ़ेंगे हम। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु के साथ संगति करना, उसके साथ एक आत्मा हो जाना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, जब आप समय व्यतीत करते हैं, जब आप सहभागिता करते हैं पिता के साथ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको तो धन्य अपने आप को समझना चाहिए कि आपको जीवित परमेश्वर मिल चुका है और आप उसकी उपस्थिति में जाते हैं। और यह भी याद रखें कि जब आप उसके साथ संगति करते हैं तो आपके साथ आपका परमेश्वर भी संगति करता है, क्योंकि जो संगति का अर्थ होता है वो अकेले नहीं किया जा सकता।
संगति कभी भी अकेले होती ही नहीं है। संगति कभी भी अकेले नहीं होती। एक व्यक्ति होता है और दूसरा व्यक्ति होना चाहिए, तभी संगति कहलाती है। एक दोस्त है, दूसरा दोस्त है, तभी संगति कहलाती है। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी आप संगति करते हैं, जब कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जब कभी आप बाइबल पढ़ते हैं, जब कभी आप चर्च की मीटिंग को अटेंड करते हैं, उस समय केवल आप प्रभु की संगति में नहीं गए, परंतु प्रभु भी आपके पास आया है और आपके साथ समय व्यतीत कर रहा है और आपकी वर्शिप, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो कितना ये अद्भुत बात है कि हम पापी मनुष्य जो पूरी दुनिया में सांसारिकता में डूबे हुए थे, बेविचार नशे में आप पड़े हुए थे, हम पड़े हुए थे, लेकिन आज हम जीवित परमेश्वर को जान चुके हैं और हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं और एक स्वर्गीय पिता जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो हमारे साथ होता है और हम उसके सामने घुटने टेकते हैं और वो हमारे साथ रहता है और जहां कहीं भी हम जाते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम कितने धन्य हो चुके हैं। क्या आप कभी इस बात का अनुभव करते हैं? कभी आपने सोचा है? केवल आप ही उसके साथ समय नहीं बिताते, पर वह भी आपके साथ समय बिताता है, आपके साथ सहभागिता करता है। बाइबल साफ साफ कह रही है कि पहला यूहन्ना 1:3 में कि पिता के साथ सहभागिता, यानी हम जब बैठते हैं पिता के साथ होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पिता के साथ सहभागिता में, जब हम वचनों को पढ़ रहे हैं तो अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में बैठे हैं। जब हम जब वर्शिप कर रहे हैं तब हम पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर के सहभागिता में हैं और यही चीजें आपको ऊपर लेके जाती है, आपको कोई नीचे नहीं कर सकता। जिन्होंने संगति छोड़ दी उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं मैं चर्च नहीं जाता, लाइव नहीं सुनता, वचन नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, लेकिन मैं प्रभु में हूं। मैं कहता हूं 101% आप प्रभु को छोड़ चुके हैं। जो व्यक्ति प्रभु के साथ रहता है वह उसके साथ एक आत्मा रहता है और जहां प्रभु की आत्मा रहती है वो व्यक्ति वहां पर पहुंचता ही पहुंचता है, क्योंकि उसके साथ जुड़ा होता है। वो व्यक्ति वचन को पढ़ता ही पढ़ता है, वो व्यक्ति प्रार्थना करता ही करता है, वो व्यक्ति चर्च की मीटिंग को अटेंड करता है, वचनों को सुनकर अपनी आत्मा को और मजबूत करता ही करता है। हालेलुया। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप कितने घंटे प्रभु को दे रहे हैं? 24 घंटे में आप एक भी घंटे आप प्रभु के साथ नहीं बैठते। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन क्या 7 दिन आप बिजी हैं? क्या आपके लिए एक भी दिन परमेश्वर का नहीं है? क्या आपका परमेश्वर का हक नहीं बनता कि वो आपसे एक दिन ले? क्या आपका ये प्रेम नहीं बनता परमेश्वर के प्रति? क्या आप उसके साथ एक हफ्ते में एक दिन उसके साथ बैठकर आप उसकी वर्शिप करें? क्या है जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं? आपको पता है कुछ? ना आप वचन पढ़ते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना आप कुछ नहीं, ना आपको कोई संगति से रुचि है। आप क्या कहते हैं? आप मसीह में? मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप मसीह में नहीं हैं, आप बहुत पीछे जा चुके हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, आप सोते हैं उसी में, आप उसी में खाते पीते अपने शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ करते हैं और उसी में आप काम धंधे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन 24 घंटे में क्या आपने अपना 1 घंटा भी, 1.5 घंटा भी, 2 घंटा भी आपने प्रभु को नहीं दिया? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप उसकी संगति जब आप करते ही नहीं है तो आप कैसे अपने नशे की आदत से जो आप गवाही दिए थे उसमें आप कैसे खड़े रह सकते हैं? कभी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। मैं थैंक्स करता हूं एक एक विश्वासियों का जो मीटिंग को अटेंड करते हैं, वचनों को सुनते हैं अपनी फैमिली के साथ। वो कभी भी अपने जीवन में आंसू को नहीं देखेंगे, क्योंकि यीशु का वायदा है, यीशु उनके साथ खड़ा है। आमीन।